Bachcho, let's read this question. The question says, consider the following statements. Alkene is more reactive than alkyne for electrophilic addition reaction. Alkyne gives nucleophilic as well as electrophilic addition reactions. Alkyne is more reactive than alkene for nucleophilic addition reaction. For electrophilic addition reaction, reactive intermediate of alkyne is alkyl carbocation when it reacts with HX. Of these correct statements are key concept for this question is reactivity of alkenes and alkynes, राइट अगर बात करें एल्कीन्स की, एल्काइंस में क्या होता है, सपोज ये कोई अल्काइन है हमारे पास, राइट, ये हमारे पास क्या है, तो एल्काइन है, ठीक है, फिर इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा, राइट, तो देखो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, एल्काइंस में परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% होता है, राइट, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, राइट, so by electrons the electrons are tightly held by the nucleus, इस वजह से वो readily available नहीं होते किसको देने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल को देने के लिए, इस वजह से जो हमारी एल्कीन्स होती हैं, राइट, जो हमारी क्या होती हैं एल्कीन्स होती हैं, वो रेडली अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वो रेडली अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को दे देती है, किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, बट सिंस हमारे पास जो अल्काइंस होती है इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड होते हैं, इसकी वजह से अल्काइंस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी नहीं दे पाती, राइट, इस वजह से अल्कीन्स जो होती हैं दे आर मोर रिएक्टिव, अल्कीन्स आर मोर reactive than alkynes towards electrophilic addition reaction, ठीक है, alkyne gives nucleophilic as well as electrophilic addition, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारे पास alkynes में जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है वो उसके लिए वो लेस रिएक्टिव होती है, बट अगर बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में के लिए दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स, राइट, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे हमारे पास विनाइलिक क्या बना, कार्बन आयन, विनाइलिक कार्बन आयन बना, तो हमारे पास ये विनाइलिक कार्बन आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, हमारे पास विनाइलिक कार्बन आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसकी वजह से हमारी एल्काइंस में रेडली क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, तो एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होगी किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, और एल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव होगी टुवर्ड्स उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एल्काइन हमें इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक दोनों टाइप की रिएक्शंस एडिशन रिएक्शन शो करती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शंस आर करेक्ट। अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऑफ एल्काइन इज एल्काइल कार्बोकेटाइन, ये स्टेटमेंट गलत है, अगर एल्काइन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, अगर एल्काइन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो जो हमारा इंटरमीडिएट है वो क्या होगा, जो हमारा ये बॉन्ड अगर कैसे टूटे, ये बॉन्ड बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे टूटे,
इंटरमीडिएट क्या आया, विनाइलिक कार्बोकेटायन आया, जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है, राइट, ना कि एल्काइल कार्बोकेटायन। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।